किसने किया था संसार का पहला अंगदान? बात उस समय की है जब असुरों के राजा वृत्तासुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया था और भीषण देवासुर संग्राम छिड़ गया था। अपने आकार को विशालकाय वृत्त की तरह बनाकर वृत्तासुर ने ब्रह्मांड को घेर लिया था, जिस कारण सभी देवता मिलकर भी उसे पराजित करने में असमर्थ थे। देवताओं के हर एक अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि दिव्यास्त्र भी वृत्तासुर के सामने विफल हो रहे थे। संकट में घिरे देवराज इंद्र ब्रह्मा जी से सहायता मांगने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, वृत्तासुर का अंत संभव नहीं है। देवराज इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु? इस संकट का कोई तो उपाय होगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, उपाय निकल सकता है देवराज, लेकिन आप सदैव अपने अहंकार में घिरे रहे हैं, इसीलिए आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ये सुनकर ग्लानि भाव से इंद्र बोले, क्षमा प्रभु, कृपया सहायता करें, बताएं मैं क्या कर सकता हूँ। वृत्तासुर से रक्षा के लिए अपना अहंकार तो क्या, सर्वस्व त्यागने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप उपाय बताएं प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्रासन छिन जाने के डर से आपने जिन पर आक्रमण कर दिया था, वही महर्षि दधीचि इसका उपाय है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक वही है जो अगर चाहें तो वृत्तासुर का वध हो सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी कहते कहते रुक गए। इंद्र विह्वल हो उठे, लेकिन क्या प्रभु? मैं क्षमा मांग लूंगा महर्षि से, मुझे विश्वास है कि वो हमारी सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बात सिर्फ आपको क्षमा करने की नहीं रही देवराज, वो तो महर्षि दधीचि कर भी दें, लेकिन फिर से लेकिन क्या प्रभु? देवराज इंद्र ने पूछा। इस बार ब्रह्मा जी ने इंद्र को अपने निकट बुलाकर उनके कान में कुछ कहा, लेकिन का मतलब बताया, जिसे सुनते ही देवराज इंद्र रो पड़े। वृत्तासुर अजेय है, वो अब मान चुके हैं। इधर देवराज इंद्र महर्षि दधीचि से मिलने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं और उधर वृत्तासुर विजय की ओर बढ़ता जा रहा है। और फिर एक दिन तीनों लोगों को बचाने का अंतिम प्रयास लिए अपने मन को समझाकर हाथ जोड़े, सर झुकाए देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के सामने आते हैं और कहते हैं, मैं अपनी धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी हूं महर्षि। अपने अहंकार को त्याग कर आज मैं याचना लेकर आया हूं। देवराज इंद्र को ग्लानि से भरा देख महर्षि ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, अहंकार को त्यागने वाला याचक नहीं, मित्र होता है देवराज, निसंकोच कहिए। देवराज इंद्र ने उन्हें समस्या से अवगत कराया और समस्या के समाधान के रूप में मांगी महर्षि दधीचि की अस्थियां। घटना ये हुई थी कि पिछले देवासुर संग्राम के बाद देवताओं ने अपने दिव्यास्त्रों को महर्षि दधीचि के संरक्षण में उनके आश्रम में छोड़ दिया था। वर्षों बीत गए, कोई युद्ध न हुआ, सो देवताओं को उन दिव्यास्त्रों की कोई सुध न रही। इधर महर्षि दधीचि दिव्यास्त्रों को लेकर चिंतित होने लगे। उन्होंने कई बार देवलोक संदेश भिजवाया, लेकिन कोई भी दिव्यास्त्रों को लेने आया ही नहीं। दिव्यास्त्रों के संरक्षण का ध्यान रखने में महर्षि दधीचि का ध्यान बट रहा था। सो एक दिन उन्होंने अपने योग बल से, तप के बल से दिव्यास्त्रों को धोकर उस जल को पी लिया और इस तरह दिव्यास्त्रों की सारी शक्तियां महर्षि दधीचि की अस्थियों में जमा हो गई।
अब उनके आश्रम में पड़े दिव्यास्त्र सिर्फ नाम के दिव्यास्त्र रह गए थे। और इधर दिव्यास्त्रों की शक्ति महर्षि दधीचि के ध्यान, योग और तप के बल से मिलकर इतनी बढ़ गई थी कि वो सर्वशक्तिमान हो गई थी। लेकिन इस शक्ति का उपयोग तभी संभव था जब महर्षि दधीचि अपने प्राण त्याग कर अपनी अस्थियों का दान दे। इसी कारण ब्रह्मा जी के कहने पर देवराज इंद्र ने महर्षि से उनकी अस्थियां मांगी, जिसके उत्तर में महर्षि दधीचि ने कहा, अर्थहीन वो दृष्टि है जो जनमानस की समस्या को ना देख सके। अर्थहीन वो शरीर है जो आवश्यकता पड़ने पर भी अपना त्याग न कर सके। अर्थहीन वो जीवन है देवराज जो दूसरों के काम न आ सके। मेरा शरीर तो केवल उन शक्तियों का पात्र है जिस पर मानवता का अधिकार है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे अपना अंग दान करने का अवसर मिल पाया है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में ये मानव जीवन की रक्षा के नए द्वार खोले। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में एक नहीं असंख्य दधीचियों से ये धरती पुलकित हो। इसीलिए आज मेरे जीवित रहने से अधिक महत्वपूर्ण है वृत्तासुर का अंत, और उसका अंत होगा देवराज। मैं अपनी अस्थियों का दान करता हूँ। और फिर महर्षि दधीचि ने लोकहित में संसार का पहला अंग दान करते हुए अपना शरीर त्याग दिया और उनकी अस्थियों से बने वज्र से वृत्तासुर का अंत हुआ। ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।